स्टूडेंट्स, आज कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय बदायूं के भौतिक विज्ञान विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने पिछले एपिसोड में आपको कंजर्वेशन लॉज समझाए थे। अब आज हम आपको बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बॉडी किस एक पॉइंट पर बैलेंस रहती है, वो पॉइंट जिसके दोनों तरफ बॉडी के डिफरेंट मासेस बैलेंस रहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, इसका कॉन्सेप्ट एंड ग्रेविटी। देखिए, जो सेंटर ऑफ मास होता है हमारा, इसको हम कॉन्सेप्ट से लेते हैं, ये मैटर होता है। दिस इज जनरेटेड फ्रॉम द वर्ड मैटर, द्रव्य, जिसको हिंदी में द्रव्य बोलते हैं। एंड ये जो ग्रेविटी है, दिस वर्ड इज जनरेटेड फ्रॉम द वेट, मीन्स द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण लगा बल। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स दो बिहाफ पर हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जब उसमें ग्रेविटी अब्सेंट हो, ग्रेविटी अब्सेंट हो का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कोई एक सीढ़ी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक रॉड का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कोई भी रॉड या दंड हम किसी छड़ को ले सकते हैं। क्योंकि सीढ़ी है तो इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं और ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। अगर हम इस सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इसमें उंगली लगाकर या फिर कुछ चीज़ में फंसाकर इसको मूव कराते हैं, तो बॉडी इस पॉइंट के, इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव करती है। क्योंकि हम देखते हैं ये जो डायमीटर है इसका सीढ़ी का, उसमें जो मास है वो इस सेंटर ऑफ मास से इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में सेम है। या फिर हम देखें सेंटर ऑफ मास के इस साइड में और इस डायमीटर पे देख लें तो इस साइड में सेम है। इसी तरीके से हम डिफरेंट और भी पैरामीटर ले सकते हैं। ये और इस बीच में जो मास होंगे वो सेम होंगे, इस बीच में और इस बीच में जो मास होंगे वो सेम होंगे। इस तरीके से ये बैलेंस रहती है और अपने एक पॉइंट के अराउंड मूव कर जाती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहती है और इस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। रॉड के केस में हम देख लेते हैं इसको। रॉड के केस में क्या है, अगर कोई रॉड है और ये हमारे डिफरेंट मासेस हैं रॉड में, जगह जगह ये इस तरीके से डिफरेंट मासेस से मिलके रॉड बनी हुई है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी एक नोक पर, किसी खूंटी पर हम इसको लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि रॉड इस खूंटी पर बैलेंस अगर होती है तो मतलब दोनों साइड में, खूंटी के इस साइड में और दोनों इस साइड में
हमारे मासेस बैलेंस हो रहे होते हैं। और अब इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, इसको रिवॉल्व कराते हैं, तो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये रिवॉल्व होगी और ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, जिस पॉइंट के अराउंड ये बैलेंस है और स्थिर है, रुकी हुई है। अब देखिए एक एग्जांपल इस तरीके से हम इसको और सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है और ये कोई मास m1 है और कोई मास m2 है। मास m1 एंड m2 की डिस्टेंसेस सपोज x1 एंड x2 हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो रॉड है इसका मास कितना है 20 kg, इट इज सपोज m। और इस पे बैलेंस करने के लिए जो लगाया गया बल है दोनों तरफ, इस खूंटी पर जो बल लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, वो 20 न्यूटन का बल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला है, हम सभी जानते हैं, F इक्वल टू एम ए। इससे हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सीलरेशन A इक्वल टू F अपॉन m। हमारी F की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन और हमने ये m की वैल्यू 20 kg। हम न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके लिख सकते हैं और इस m की वैल्यू कितनी है 20 kg। तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि 20 से 20 कैंसिल हो गया और kg से kg कैंसिल हो गया। तो ये जो एक्सीलरेशन इंडिकेट करता है, एक्सीलरेशन मीन्स देयर इज ट्रांसलेशनल मोशन बाय दिस रॉड। हम जो मूव करा रहे हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन है। त्वरण कब होता है? त्वरण एक्सीलरेशन तब क्रिएट होता है जब हम वेलोसिटी में टाइम के अनुसार चेंज कर देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड दी एक्सीलरेशन। तो हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन तभी होता है जब ट्रांसलेशनल मोशन हो रही होती है, रेखीय गति हो रही होती है। तो इससे हमें ये चीज़ समझने में आसानी हो रही है कि ए पॉइंट ऑफ द बॉडी, ऑल इट्स मास कंसंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट, जिस पर ये कंसंट्रेट हो रही है, हमारा एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। व्हाई? बिकॉज इट इज ट्रांसलेशनल मोशन। और ये हम जो बात कह रहे हैं कि ए पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑल इट्स मास कंसंट्रेटेड, मानी बैलेंस करने के लिए वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है। इट मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है? वो नाभेल पे होता है, नाभि पर। और इसे हम केंद्र बोलते हैं, सेंटर। इसको हम सेंटर बोलते हैं। इसी को सेंटर मीन्स मिडिल, मध्य में होता है बॉडी के। और ये जो पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर बॉडी का मास कंसंट्रेट हो रहा है। इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। ओके, हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि यदि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता करना हो तो उसको खुले आसमान में ऊपर की ओर फेंकें ताकि वह ट्रांसलेशनल मोशन करे। तो वह बॉडी जिस बिंदु के परता घूमती है, जिस बिंदु के अराउंड रिवॉल्व करती है,
वह बिंदु उसे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। सपोज करो कोई बॉडी यहाँ पर है और हमने इसको ट्रांसलेशनल मोशन कराते हुए आगे को ऊपर की ओर डायरेक्शन में फेंका इस तरीके से, तो ये बॉडी थोड़े समय बाद इस तरीके से रिवॉल्व हो सकती है और सेंटर ऑफ मास यहाँ हुआ इस तरीके से। इसके बाद ये थोड़ी देर बाद बॉडी यहाँ आ गई और ये फिर इस पोजीशन में हो सकती है। फिर उसके बाद ये देखिए कि बॉडी इस पोजीशन में आ सकती है, फिर जब ज़मीन पर आ रही होती है तो बॉडी इस पोजीशन में। माने सेंटर ऑफ मास को हम एक लाइन से ड्रॉ कर दें, मिला दें सारे पोजीशन के सेंटर ऑफ मास को, तो एक पैराबोलिक पोजीशन बनती है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन है ये। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास कब समझ सकते हैं हम? जब ग्रेविटी हमारी ऑन हो, मानी ग्रेविटी प्रेजेंट रहे बॉडी के अंदर, इन द सेंस कि अगर हम रॉड के केस में लेते हैं, अगर ये सेंटर ऑफ मास है हमारा, तो सपोज हमने इसको बैलेंस करने के लिए खूंटी यहाँ लगा रखी है और इधर का पोर्शन, इधर मासेस ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में, इस साइड के कंपैरिजन में, तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी और ये इस तरीके से एक्ट करेगी। तो हम देख रहे हैं कि इस साइड में जिधर मासेस ज़्यादा है तो उधर एक फोर्स वर्क कर रहा है, इस फोर्स को हम ग्रेविटी बोलते हैं, वही वेट कहलाता है। और वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। ऐसी स्थिति जब हमारे ऊपर क्रिएट हो जाती है, हमारा मास बॉडी का डिसबैलेंस हो रहा होता है, तो हम डिसबैलेंस होके गिर जाते हैं। दैट्स वाई, यही कारण होता है कि हम डिसबैलेंस हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं, हमें इसका प्रूफ भी करना है। कंसीडर ए सिस्टम of two particles of masses m1 m2 and distance suppose r1 and r2 from any origin O। तो हम देखते हैं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। इट इज सपोज जनरल इक्वेशन। वी कैन राइट दिस इक्वेशन along x direction when body is moving along x direction। तो center of mass in the x direction will be represented by this formula, and on simplifying we can write this equation as by multiplying this m1 m2 x centimeter center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2, and we can represent this m1 m2 as total mass m, and this equation can be represented in this form: m x center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2. Okay, now the center of mass may be defined as a point whose direction distance x center of mass from any origin multiplied by total mass m of the body is equal to the sum of the product of masses of each particle by its distance from the same origin. Similarly, we have a system of n particles of mass m1 m2 m3 and mn along a straight line, along a translational motion, and the corresponding distance will be x1 x2 x3 and xn and so on from any origin. Then the distance of center of mass of the system from the same origin, you can represent this equation by this x center of mass equal to m1 x1 plus m2 x2 plus and so on plus mn xn, or divided by the
sum of the total masses of the all masses. You can simplify this equation as this. This is summation over I 1 to n mixi, and this can be represented as summation mi, or this is the total mass m, and this is represented with this equation, summation over I is equal to 1 to n mixi. Okay. Now for xy plane, for xy plane it cannot be translateral motion, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, रेखीय गति नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो हम उसको एक्स डायरेक्शन में लेंगे, या फिर वाई डायरेक्शन में लेंगे, या फिर जेड डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो इन एक्स डायरेक्शन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस इक्वेशन एज m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus mn xn divided by total masses, and it can also be represented, this equation, summation mi, it is the total mass m. So on simplifying x center of mass in x direction, this is the represented by this equation, and in y direction this is represented by this equation, and in z direction this is represented by this equation. In a vector notation, the position vector of center of mass can be represented as the center of mass is equal to the center of mass in x direction along unit vector I plus center of mass along y direction along unit vector g, and center of mass along z direction unit vector k. And if origin coincides with center of mass, अगर हम रॉड को घुमा रहे हैं और उस समय ओरिजिन सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर रहा हो, तो आप समझते रहिए कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी हो गई ओरिजिन से, वो 0 हो गई। तो हमारा ये इक्वेशन समेशन ओवर mi ri की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वो हमारी 0 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये अगर ये डिस्टेंस अगर 0 हो गई तो ये भी 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया। तो हम देखते हैं कि then the sum of movement of all particles of any system about the center of mass of that system will always be 0. To find the center of mass of the body having a number of particles is so large, then the spacing is so small. We divide the body into very small elements. Suppose the mass हम dm मान लेते हैं, तो such that तो फिर क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास के लिए, एक्स सेंटर ऑफ मास वो दिस इज लाइक समेशन ओवर एक्स आई डी एम ओवर समेशन टोटल masses. Similarly, in y direction and in z direction, you can write the expressions. Now, on simplifying this equation, we can write this. This is the integration of x with respect to this mass element dm over the element dm, and this is the total mass m. So this is 1 upon m and integration x dm. Similarly, we can write this equation y center of mass like this, and z center of mass in z direction is 1 upon m integration z into dm for small element dm, where dm is the total mass of the body. Hence, in general, the center of mass overall we can write in this form
center of mass for this distance r is equal to 1 upon m, the total mass integration over this r dm, distance into the small element of the mass। तो हम समझते हैं कि आपको ये सेंटर ऑफ मास समझ में आया होगा। थैंक यू।